राम अवतार बाबू, जी साहब। मन कुछ बेचैन सा है ना? अब तो कुछ शांत हो रहा है साहब, पहले था अब शांत हो रहा है। कितना देर हुआ बैठे? 1 घंटा हो गया। शुरू शुरू में बेचैनी रही होगी। बेचैनी थी, ताप था। क्यों बेचैनी थी? एक धूप के कारण, गर्मी के कारण। गर्मी के कारण अग्नि तत्व जी अपना असर दिखा रही है। असर दिखा रहा है। जी। तो क्या वो मुझे झुलसा देगी? नहीं, क्या मुझे जला सकती है? नहीं नहीं, कुछ नहीं कर सकते। अब करना क्या है हमें कि डट करके उसी को देखना है जी, और देखते देखते शांत हो जाना है। ये पसीना या इस गर्मी के कारण जो ताप, आँच, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट जो हो रहा है अब सहज हो गया है। वो अपने आप शांत हो जाता है ना। जी, सहज हो गया। देखते देखते जी। अपनी श्वास को देखते देखते सब कुछ अपने आप शांत हो जाता है। जी जी। और शांत स्थिति बनती है अपने स्वयं के स्थिर होने से। जी, ये दिखता है ना। जी जी। लेकिन जब हम स्थिर नहीं रहते हैं तो ये बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट वो मेरे भीतर भी है तो बाहर तो है ही है, वो भीतर भी है। इसीलिए और ज्यादा तनाव बढ़ता है, मानसिक तो रोग उत्पन्न करता है, शारीरिक और मानसिक दोनों रोग उत्पन्न करता है। लेकिन जब हम डट करके उसे देखने में लग गए जी तो शांत हो गया। जी। और शांत हो गया तो बेचैनी, घबराहट ये सब नहीं दिखाई दे रहा। जी जी। हम अकेले हैं, एकदम अकेले। जी। लेकिन ये तत्व जो है अपना अपना स्वरूप दिखाते हैं, असर दिखाते हैं। तो उसी में बेचैनी, घबराहट, गर्मी, पसीना, ताप, आँच, कितने लोग हो गए। जी। सब अपना अपना रूप दिखाने लगते हैं ना। जी जी। जैसे गलती एक आदमी करता है जी जी। और जब भीड़ इकट्ठा होती है तो उसकी को गलती मालूम तो क्या करते हैं, सभी लोग अपना हाथ साफ करते हैं। भीड़ में लोग क्या कहते हैं कि अरे हाथ साफ करने का बड़ा अच्छा मौका मिल गया। गलती किया उसने तो गलती तो भुगत ही रहा है, लेकिन जो भीड़ है वो अपना हाथ साफ करने लगता है। ऐसे ही मैं स्वयं अकेला हूँ, गलती कर रहा हूँ कि पसीना, ताप, आँच, गर्मी, जलना, झुलसना, ठीक है ना, ये सब अपना हाथ साफ करने लगते हैं। किसके ऊपर? हमारे ऊपर, मेरे स्वयं के ऊपर। जी। तो इसलिए क्या करना है, इनसे सतर्कता, सावधानी रखते हुए चेतना में रहकर दृष्टा दृश्य का अभ्यास करना है। जी। और दृष्टा दृश्य के अभ्यास में क्या होगा कि सारे दृश्य अपने आप में रुक जाएंगे और मैं अपने आप में अकेलेपन का एहसास करूंगा। और अकेलेपन का एहसास ही वही मैंने कहा था ना जी, क्या बताया था, आप अकेला अवस्था, अपना अवस्था, कैवल्य अवस्था जी। तो कैवल्य का मतलब क्या हुआ, अकेलेपन का एहसास जी, है ना जी। यही जब हम कमरे के अंदर में घुसते, मैंने कई बार आपको बताया भी है, कमरे के अंदर घुसते हैं, आँख खुला है तो हर एक वस्तु हमें अपनी जगह पे स्थिर दिखाई देता है जी। तो जिस वस्तु की जरूरत हमें जहाँ पड़ती है हम उसका प्रयोग करते हैं जी। नहीं जरूरत पड़ती है तो उसको छेड़ते भी नहीं, वो जहाँ है वैसे स्थिर है जी जी। और उसका जब समय आता है तो उसका प्रयोग करते हैं जी। घर के अंदर में यही होता है, यही होता है। ऐसे शरीर रूपी घर में नाक रूपी दरवाजे के रास्ते जब अपने भीतर घुस रहे हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, बहुत सी चीजें दिखती है ना, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप, फिर अच्छे के रूप में दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, भक्ति, नम्रता, कोमलता दिखता नहीं, सब दिखता है, सब दिखता है। तो जिसकी जरूरत जब पड़ेगी हम उसका उपयोग कर लेंगे जी। लेकिन उपयोग करते समय भी ध्यान रखेंगे, अगर हम क्रोध उत्पन्न कर रहे हैं तो क्या उसका परिणाम आएगा, क्रोध का परिणाम अग्नि, अग्नि का मतलब जला देगा, स्वयं जलेंगे, दूसरे को जलाएंगे। तो एक बार मैंने, मान लीजिए गलती हो गई, अपने जोश में आके किसी को जला दिए, यानी मार दिए, लेकिन क्या वो अपना समय नहीं पाएगा? नहीं पाएगा, वो भी अपना समय पाएगा तो हमारे ऊपर अटैक करेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, शांत ज्ञान का प्रयोग करेंगे कि इस अग्नि का माने क्रोध का परिणाम क्रोध ही मिलेगा, इसीलिए हम आज अभी शांत कर लें, है ना। इसीलिए जो पसीना है, गर्मी है, ये सब क्या है, वही सब हैं, हमको
खुद को झुलसाने, जलाने, पीड़ित करने, परेशान करने के लिए आते हैं। लेकिन हम जैसे खड़ा हो जाते हैं, सब खड़े हो जाते हैं, अपने आप ये भी खड़ा हो जाते हैं और धीरे धीरे एक एक करके सब लोग अपने अपने रास्ते पकड़ लेते हैं और हम अपने आप में अकेला रह जाते हैं। तो हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार लोग नहीं कर पाते। लेकिन जब तक हम भागते हैं तब तक खदेड़ते हैं लोग, तब तक खदेड़ते हैं। ठीक है ना जी। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 984 दिन हो गए। तारीख 18 जुलाई सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, सायंकाल का समय। अभी जब मैं इस कक्ष में प्रवेश किया हूं तो उमस और प्लस गर्मी, ताप आंच है, लेकिन पहले जैसा जैसे 100% था उस तरह से नहीं है, बल्कि 5, 7, 10% होगा, लेकिन अनुभव हो रहा है जी। और पसीना शुरू हो गया। तो हवा में गर्मी है, हमको दम घुटने जैसा लगा। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि इस कक्ष में आपको क्या महसूस हो रहा है। जो मुझे महसूस हुआ वही आपको पहली बार महसूस हुआ था 1 घंटे पहले जी। लेकिन 1 घंटे से लगातार आप अपने श्वास को देख रहे हैं, तो 10 से 15 मिनट में आपका श्वास शांत हो गया, मन श्वास पर केंद्रित हो गया। तो ये जो ताप, आंच, गलना, जलना, झुलसना जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, बेचैनी, घबराहट, वो धीरे 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 अपने आप में शांत हो गया। तो आपका तो 1 घंटे से है, वो तो आप शांत कर लेंगे। मैं अभी आया हूं तो मुझे जो अनुभव हुआ, पूरा शरीर पसीना से लथपथ हो रहा है। हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से पे आप देखेंगे पसीना चू रहा है। और जैसे प्रवेश किया हूं, नाक के रास्ते जो हवा है गर्मी का, वो अंदर जा रहा था, तो मुझे दम घुटने जैसा लग रहा था। लेकिन जब मैं बैठ गया, ज्यादा ज्यादा 10 से 15 मिनट हुआ होगा अभी जी, इतने में ही पसीना भले हो रहा है, लेकिन मन में बेचैनी नहीं है, व्याकुलता नहीं है, घबराहट नहीं है, दम नहीं घुट रहा है, क्योंकि हम लोग इसके आदी हो गए हैं जी। लगातार करते करते आदी हो गए, अब उसी में आदी हो गए जी। तो इसलिए वो हमें प्रभावित नहीं कर पा रहा है जी। अगर प्रभावित कर देता, इसका मतलब वो आदत में नहीं आ पाई जी। जो पहले की आदत थी जी, भागना, पंखा चलाना, ठीक है ना, दरवाजा खोल देना जी, ये सब चीजें कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें बेचैनी थी, दिखाई देता था। अब क्या है, स्थिरता दिखाई दे रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बस लगातार हम 5, 7, 10 मिनट तक अपने श्वास को देखते हैं, तो श्वास पर मन केंद्रित होने के कारण स्थिरता और प्लस चंचलता, स्थिरता प्लस शांति अनुभव होता ना जी। जैसे ही मन स्थिर हुआ, अपने आप में शांति का अनुभव होता है। और वही शांति का अनुभव मुझे अपने तक ले जाने में सक्षम होता है, यानी अपने अकेलेपन का एहसास कराता है। जब हम इस कमरे में घुसे थे तो मैं बहुत लोगों के साथ था जी। कौन कौन थे साथ में? जलन, पश्चाताप, गर्मी, पश्चाताप नहीं था, पसीना,
चंचलता में, चंचलता, हाँ ये सब था जी। मन की बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट, सांस लेने में दिक्कत, हाँ वही सब, ये सब साथ में था कि नहीं? जी साथ में थे। तो साथ में कई लोग हमारे प्रवेश किए, जी कई लोग हो गए जी। लेकिन जैसे हम बैठे श्वास को देखे जी, धीरे छटते गए सब, तो सब अपने आप ये हटते गए और हम अपने आप में अपने अकेलेपन का एहसास करने लगे। जी। तो हमारी स्थिरता दिखाई दी और मन जो कई लोगों के साथ था वो अकेलापन होने की वजह से शांत हो गया। जी, हो गया कि नहीं हो गया? जी जी। बस खाली अपने भीतर जो भीड़ है ना, दो तरह की भीड़ हमारे भीतर में है, एक अच्छे के रूप में, एक बुरे के रूप में। और पहले तो शुरुआती दौर में हमें बुरे को भीड़ को खत्म करना है, जी जी, ताकि जो हमें अच्छे की भीड़ समझ में आए, जी, क्योंकि व्यवहार काल में अच्छी भीड़ की जरूरत है, जी। लेकिन जब हम अध्यात्म में आते हैं, मैं स्वयं कौन हूँ इसका परिचय प्राप्त करने लगते हैं, तो उस अच्छे भीड़ को भी निकाल देना है, जी, खाली होना है। जैसे वहां जैसे आप खाली हुए अच्छे और बुरे दोनों से, जी, तो ना सुख का अनुभव होगा, ना दुख का अनुभव होगा, ना पीड़ा का अनुभव होगा, ना आनंद का अनुभव होगा। तो उस समय में क्या अनुभव होगा? अपने अकेलेपन का, जी, ठीक ठीक अपने अकेलेपन का एहसास होगा, जी। और वही अकेलेपन का एहसास मुझे अपने स्वरूप स्थिति तक ले जाएगा, जी। लेकिन उससे अपने अकेलेपन तक का एहसास करने के लिए ये जो बीच के कड़ी है ना, जो हमको परेशान किए हुए हैं, चाहे अच्छे के रूप में हो चाहे बुरे के रूप में, जी, इन कड़ियों को तोड़ करके किनारे करना है, जी जी। कड़ी कड़ी आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए जब वो बहुत भारी लग रहा है, और कड़ी कड़ी निकालते जाइए, तो जो अंतिम कड़ी होगा वो भी निकल जाएगा, तो अकेला रहेगा तो हल्का रहेगा नहीं रहेगा। जैसे जो जंजीर आप लोग लेते हैं, उसमें आप जंजीर में देखिए कड़ी कड़ी जुड़ी रहती है, और कड़ी कड़ी जुड़ करके जो है वो भारी कर देता है, वजनदार हो जाता है। लेकिन वही कड़ी कड़ी निकाल दीजिए तो हल्का होता चला जाएगा, जो लास्ट कड़ी होगा वो हल्का होगा कि नहीं होगा, भारीपन नहीं लगेगा। ऐसे ही मेरे अंदर में अच्छे बुरे की जो कड़ियां हैं, इन दोनों कड़ियों को निकाल देना है, तो मैं अपने आप में हल्का हो जाऊंगा कि नहीं? वो जो कड़ी जोड़ करके रखा हूँ भीतर में, वही गड़बड़, मैं और मेरे का, वही मुझे भारी किए हुए है, वही मुझे दबा रहा है, वही मुझे पीड़ा सुख, कभी पीड़ा का अनुभव कराएगा, कभी सुख का अनुभव कराएगा, कभी दुख का अनुभव कराएगा। जब कड़िए नहीं रहेगा, न सुख का अनुभव होगा, न दुख का अनुभव होगा, तो अपने अकेलेपन का एहसास होगा कि नहीं? जी, हो जाएगा। यही होता है ना? जी जी। तो हम अपनी सांस को देखें, जी।
जैसे जैसे मनोवृत्ति बाह्य दृष्टि से अपने आप को पीछा छुड़ा करके आंतरिक जगत में जाता है, तो ऊपर हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से पर क्या होता है हमें पता नहीं चलता है जी। जैसे अभी पसीना हो रहा है, पसीने के कारण जो पानी है ऊपर का जी। वो हमारे पूरे शरीर पर रेंग रहा है जी। और रेंगने की वजह से हल्की सी गुदगुदी का अनुभव करा रहा है जी। जहाँ जहाँ पानी एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, बदल रहा है अपना स्थान, वैसे वैसे हमको गुदगुदी का अनुभव हो रहा है। लेकिन जब हम श्वास की गति पे पहुंच गए तो ये जो गुदगुदी है ये हमें अनुभव नहीं हो रहा है जी। और कल शाम को जो मच्छर काट रहे थे सबको अनुभव हो रहा था, जी। मुझे अनुभव नहीं हो रहा था कि मच्छर भी बैठा मेरे शरीर में। जी। क्योंकि जब शरीर का भान नहीं रह जाता तभी हम अपने में रहते हैं जी। और जब तक मन शरीर के ऊपरी हिस्से पे या भीतरी हिस्से में किसी चीज का आभास कर रहा हो या महसूस कर रहा हो कोई चीज, तब तक इसका मतलब है कि मन एकाग्र नहीं हुआ जी। श्वास के ऊपर और एकाग्र होकर के स्थिर नहीं हुआ, और ये दोनों न होने के कारण हमारा मन शांत भी नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उसको देखता रहता है। गुदगुदी हो रही है, खिंचाव हो रहा है, तनाव हो रहा है, दबाव हो रहा है, मन चंचल है, व्याकुल है, दम घुट रहा है, हवा में गर्मी, ये सब देखेगा। इसका मतलब है कि श्वास पर मन केंद्रित नहीं है। समझ में बात आ रही है? जी जी, समझ रहे हैं। आजकल बाजार में एक फोटो बिक रहा है, आपको मालूम है कि जब हम पहले उस फोटो को देखते हैं तो उसमें कुछ और रूप दिखता है, लेकिन जब हम गहन उसको लगातार देखने लगते हैं तो उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो निचले हिस्से पे जब हम लगातार देख करके अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो भगवान राम का, कृष्ण का, या जय श्री कृष्ण या जय श्री राम ऐसा लिखा हुआ मिलता है। ऊपर कुछ है और उसको उसके भीतर कुछ है, लेकिन जब थोड़ा गौर करते हैं उस पर, मन को केंद्रित करते हैं लगातार